मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। पिछले 11 दिन से 13,000 आशा वर्कर उत्तराखंड में बेमियादी हड़ताल पर हैं। इस समय हम हल्द्वानी महिला अस्पताल में हैं और मेरे पीछे से जो आप देख रहे हैं वो आशा हेल्प डेस्क है। यहाँ पर 2 आशा गर्भवती महिलाओं और हर तरह के महिलाओं के मर्ज़ों के लिए मदद करने के लिए यहाँ पर बैठा करती थी, लेकिन आज ये आशा हेल्प डेस्क सुनी है। वजह आप सभी जानते हैं, हड़ताल जारी है। आज वो खुद ही अपनी मदद की दरकार रखती हैं। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, जैसे कि हमने पहले भी आपको खबरों में दिखाया है, लेकिन मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद ये आशाओं में और ज़्यादा निराशा पनप गई है। तोड़ फोड़ और आत्मदाह तक की चेतावनी अब ये दे रही हैं। गले गले जब पानी आ जाता है तो किसी का भी जो गुस्सा है वो बाहर आ जाता है। मर्दों को चुनौती देते हुए ये महिलाएं आगे भी उग्र आंदोलन की बात कर रही हैं। आशा हेल्प डेस्क अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल खाली पड़ी है। ये सन्नाटा बहुत कुछ बयान करता है। ये तस्वीरों के साथ साथ हम आपके इनके आंदोलन की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हम इस समय ये स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैं आशा वर्कर बिंदु खत्ता राजीव नगर फर्स्ट से बिलोंग करती हूँ जी। आज हमें यहाँ पर अपनी मांग के लिए धरने पर जो बैठे हैं 11 दिन हो चुके हैं। 11 दिन हो चुके हैं, सरकार अभी तक हमारी सुनवाई कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि काम हमारा इतना है। डॉक्टर हमारे सामने फेल हैं, डॉक्टरों से भी ज़्यादा काम हमारे पास दिया गया है। क्यों? शुरू में हमको इसलिए रखा गया, सन 2005 से हम इसमें काम कर रहे हैं। शुरू में इसलिए हमको रखा गया था, मातृ मृत्यु शिशु दर कम करने के लिए हमको रखा गया था। आज हमारे साथ इन्होंने कम से कम नहीं भी तो सारे काम हमको थोप दिए गए हैं बिना मानदेय के। ना हमको मानदेय मिलता है, ना हमको तनख्वाह मिलती है, ना हमको इसका पैसा मिलता है। पैसा भी मिलता है तो टुकड़े टुकड़ों में मिलता है, उसका कोई वो नहीं है किस चीज़ का हमें मिलता है, किस चीज़ का नहीं मिलता है। और काम इतना थोप दिया हमारे ऊपर कि सारे चीज़ हम ही को करना है। सर्वे से लेकर विटामिन पिलानी है, पोलियो पिलाना है, और आयरन बांटनी है, कैल्शियम बांटनी है, टीकाकरण में जाना है, और चीज़ें करनी है। जो भी सारी सर्वे करनी है हम ही लोगों ने करनी है। मानदेय हमारा कुछ नहीं है। 11 दिन से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इससे पहले भी और भी लोग बैठे हुए थे, डॉक्टर भी बैठे थे, सफाई कर्मचारी भी बैठे थे, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी बैठी थी, और बिजली विभाग वाले भी बैठे थे। सरकार ने सबकी सुनी। 11 दिन तक कोई नहीं बैठा।
11 दिन तक केवल हम बैठे हैं, अभी भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। सरकार को आशा से बहुत आशा है, पर सरकार ने हमें निराशा करके रखा है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। पर जब तक हमारा सरकार 21,000 मानदेय नहीं करेगी, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आज हम अनशन में बैठे हैं, 2-4 दिन के बाद हम भूख अनशन भी करेंगे और आत्मदाह भी करेंगे यहाँ पर। 2010 से मैं आशा में जुड़ी हूँ और मुझसे पहले बहुत सी बहनें पहले से कार्य कर रही हैं। मैं 10 से जुड़ी हूँ और 10 से काम कर रहे थे। हमको उस टाइम यही बताया गया था कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के बीच में हमको काम करना है, और हम करते करते आज हमको वहाँ पहुँचा दिया कि जो भी काम है वो आशा के सर में थोप दो, जो भी सर्वे है वो आशा के सर में थोप दो। यानी सरकारी काम जो भी है, तनख्वाह उठा रहे हैं वो लोग जो कुर्सी में बैठे हैं, और हम फील्ड में जा रहे हैं, फील्ड का काम हम लोग कर रहे हैं। जितनी मेरी बहनें हैं वो मेहनत कर रही हैं, उसका पैसा खा रहे हैं कुर्सी में बैठे हुए लोग, और हम लोग मेहनत करने के बाद भी हमको ना कोई मानदेय ना कुछ। आज 11 दिन से हड़ताल में बैठे हुए हैं, कोई हमारी सुनने के लिए नहीं आया, पूछने भी नहीं आया है कि क्या कर रहे हो। हमको पागल समझ रखा है। हम लोग भी उत्तराखंड की नारी हैं और बैठे हुए हैं हड़ताल पे, और कोई ये ना समझे कि हम लोगों को तुच्छ छुई मुई का फूल समझ के छोड़ देंगे। हम हटने वाले नहीं हैं बिल्कुल, जब तक हमको मानदेय नहीं दिया जाएगा। 21,000 की मांग हम लोगों ने रखी है। 21,000 की मांग रखते हुए 2,000 हमको दे रहे थे। क्या होता है आजकल, 2,000 में सब्जी नहीं आती है। अगर बाजार में निकल जाओ तो बच्चों की खाने पीने की चीज नहीं आती है 2,000 में। हम लोगों को 2,000 का लालच देके ये भी करो वो भी करो। कोरोना काल में हम लोगों ने अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे त्याग दिए और हम लोगों ने पूरा साथ दिया स्वास्थ्य विभाग का। 11 दिन हो गए, सरकार नहीं सुन रही है, आगे की रणनीति क्या है? रणनीति आगे की यही है कि अगर सरकार नहीं सुनेगी, अभी हम लोग रोड जाम कर सकते हैं, रोडों पे उतरेंगे। अभी हम हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, उसके बाद हम हो सकता है कि हम गुस्से में आके क्या कर दें, आत्मदाह कर दें, रोड जाम कर दें, या कुछ और तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं। जो हमारे दिमाग में आएगा हम वही कर देंगे, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। आज 11 दिन से कोई पूछने भी नहीं आया कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों बैठे हो यहाँ। कोई नहीं है, कोई सीएम नहीं, कोई पीएम नहीं, कोई डीएम नहीं। डीएम भी सोए हुए हैं कुर्सी में। उनको तो कम से कम देखना चाहिए था कि कहाँ महिलाएं क्यों बैठी हैं। हम लोग महिला हैं, महिला तो कोई ये ना समझे महिला है, महिला किसी मर्द से कम नहीं है, ये समझ लो। हम मर्द से आगे हैं। हम 10 मर्द की ताकत रखे हुए हैं अपने अंदर, एक के अंदर। कोई ये ना सोचे कि महिला कम है। और ये आशाओं का शोषण करना बंद कर दो, हमें मानदेय देने की कृपा करो, और नहीं करते हो तो हम बहुत ही गुस्से में आके क्या करेंगे ये हम कुछ कह नहीं सकते। पार्टी से मतलब नहीं है, हम अपना संगठन हमारा है, संगठन को मजबूत करेंगे तो हमारा आगे को भविष्य सही होगा। नहीं तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल में भी बैठेंगे, ज्यादा वो होगा तो आत्मदाह भी करेंगे, क्योंकि हम सन 2005 से काम कर रहे हैं सर। हमें कुछ मिलने वाला नहीं है और न मिल रहा है। सरकार को हमसे बहुत आशा है, पर हमको आशा नहीं है सरकार से। हम लोगों ने जब काम किया था, देना होगा, मासिक वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा, मासिक वेतन देना होगा। मासिक वेतन दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। मासिक वेतन दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हम आज 11 दिन हो गए धूप में हम धरना दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत से हमारे आशा बहनों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हस्बैंड नहीं है, उनके सास ससुर की उनके ऊपर जिम्मेदारी है। दूर दूर से बेचारे आशा हमारे धरने पर आ रही हैं। अभी तक कोई भी निर्णय नहीं ले गया। हमारी टीम एक गई थी देहरादून बात करने, सीएम साहब से आगे अपना प्रस्ताव रखा, पर उसका अभी तक हमें कोई भी जवाब नहीं मिला है। और कब तक हमारे साथ में ऐसा सोच लोग बताइए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं है, बहुत से बेचारी गरीब हैं, दूर दूर से बेचारी आशाएँ आती हैं, और उनके घरों में यानी कि अब मतलब आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी है उनकी। कैसे कैसे उधार किराया लेके यहाँ पर आ रही हैं, धरने में बैठ रही हैं। पर हमारी सरकार कुछ नहीं सोच रही इसके बारे में। हमारे डबल इंजन की सरकार बिल्कुल बेकार है, वो खुलेआम महिलाओं को शोषण कर रही है। मोदी जी तो कहते हैं महिलाओं के साथ हैं, उत्तराखंड की भाजपा सरकार भी महिला सशक्तिकरण की बात करती है। वो सब वैसे बोलते हैं, है कुछ नहीं। आपको दिखे रहा, इतने दिनों से 11 दिन हो गए हड़ताल में आशाएं बैठी हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के
आज तक उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, किराया ले लेके बेचारी आ रही है, दो कर्ज मांग के हैं, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं से कहीं तक भी। कब तक आखिर ऐसा चलेगा? अब 2022 में चुनाव है, अगर ऐसे रहा तो ये सरकार दोबारा लौट के आने वाली है। आशा हेल्प डेस्क है आपके सामने, आप देख रहे होंगे। आशा दूसरों की मदद करती हैं उस पर बैठकर, आज वो खुद मदद मांग रही हैं। आज हम खुद रोड पे हैं, समझ लीजिए, एक हिसाब से रोड पे पड़े हैं हम। क्या है? कुछ नहीं है हमारे लिए। बेचारी क्या कर रही है, डबल इंजन की सरकार बिल्कुल बेकार है। ये जब हमारे महिलाओं के बारे में नहीं सोच रही है, अब ऐसा है ना, महिलाओं ने ही है कि बहुत बड़ी क्या कहते हैं आगे अपने कदम उठा लिए हैं, इनको जवाब देने के लिए मर्दों को, इन मर्दों का ही करा हुआ है जो आशा रोड पे हैं आज हैं। इन बड़े नेताओं का, वीआईपीओ का करा हुआ है, जो मर्द हैं वही उन्होंने आज महिलाओं को अपनी रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। इनको इस बात की शर्म नहीं है, कोई किसी की बहन है, बेटी है, इस बात की इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ये औरतें बेचारी इतनी मेहनत करती हैं, इनके लिए क्या इन्होंने करा? कुछ नहीं करा है। ये तो मोदी जी का नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ा के बचा के मिल क्या रहा है, ये बताइए? खुलेआम शोषण कर रही है सरकार उनका। तो ये आज महिलाओं की इस स्थिति की जिम्मेदार मर्द हैं, आपका कहना है? मतलब खुलेआम महिलाओं को शोषण हो रहा है, और ज्यादा क्या होगा महिलाओं के साथ में? ये तो मोदी का नारा है, बेटी पढ़ाओ। अब तक इस तरह करेंगे, धूम में बैठी है, कई ऐसा कुछ हमारे बेहोश भी हो गए थे आपके आने से पहले, अभी उनको पानी नहीं डाला हमने धूम में बेचारी है। हमारी रिंकी जोशी है बेचारी, वो देहरादून गई, आके वो बिस्तर बेचारी इतनी ज़्यादा उसकी हालत खराब हुई, उसका भी कहते हैं ट्रीटमेंट करवानी पड़ी हमको। कब तक ऐसा चलेगा बताइए? हैं अब ये महिलाओं ने ही सोच रखा है कि इनको करी क्या कहते हैं चुनौती दे रहे हैं इस बात की। 2022 में इलेक्शन है, इस बात को इनको जवाब मिलेगा मोदी सरकार को। आगे कब तक ऐसा चलेगा, कब तक ये हमारा शोषण करेंगे? ये जिम्मेदारी नहीं है। 1000 आबादी में एक ऐसा काम करती है, पूरे 1000 कहते हैं एक वार्ड में 1000 की आबादी में एक ऐसा काम करती है, तो कितना वोटर है? इनको फर्क नहीं पड़ेगा मोदी सरकार को बिल्कुल भी इस बात का इलेक्शन के टाइम पे। में कार्य करते हुए 15 साल हो गए हैं। 15 साल से हमें अभी तक कुछ नहीं मिलता है। 2000 रुपये अब मिले हैं 2000 रुपये, और हम सरकार से यही वो करते हैं कि हमारी 21,000 रुपये महीने की मानदेय हो, हमें राजस्व कर्मचारी घोषित करें। सरकार ने हमें हमारी आशा बहनों को वार्तालाप करने वहाँ बुलाया था, लेकिन उस वार्तालाप का अभी कोई भी निर्णय नहीं निकला है। हम सभी आशा बहनें जूझ रही हैं कि क्या होगा, सरकार का अगला निर्णय क्या होगा। क्या आशा बहनों की तनख्वाह लगेगी? क्या आशा बहनों की 21,000 रुपये का मानदेय मिलेगा? या आशा बहनों को राजस्व कर्मचारी घोषित करेगी सरकार? सभी बहनें इसी सोच पर डूबे हुए हैं, और सब ने आजकल अपना घर वर सब छोड़ के धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आज 11 दिन हो गए, अभी तक हमारे पास कोई भी बीजेपी के नेता यहाँ पर नहीं पहुँचे हुए हैं हमारे समर्थन के लिए। कि यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है सरकार का। बेटियों को आज रोड पर रख दिया है सरकार ने, कोई सुनने को तैयार नहीं है। 15 अगस्त तक का हमको आश्वासन दिया है, क्या 15 अगस्त के दिन ये निर्णय निकल पाएगा? क्या सभी आशाएं बहनें संतुष्ट हो पाएंगी उस दिन? सरकार ये निर्णय लेने के लिए तैयार है कि हमें आशा वर्करों को, आशा बहनों को, सभी लोगों को मानदेय फिक्स करेगी सरकार। दो मंत्रियों का शहर है यहाँ पे, अभी तक एक मंत्री भी हम लोगों से मिलने नहीं आए हैं। हमारी समस्याओं का समाधान अभी तक किसी ने सुना भी नहीं है। हमारी समस्याओं को कि आशा बहनें किस तरीके से यहाँ पे धरना दे रही हैं। हम में से कितनी आशा बहनें ऐसी हैं जिसके हस्बैंड नहीं है, वो इसी से अपना घर चलाती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। क्या 2000 रुपये से बच्चों का पालन पोषण हो सकता है? क्या बच्चों की फीस जा सकती है? क्या क्या कर सकती है आशा बहनें इस 2000 के रुपयों से? 11 दिन से हम लगातार धरने पे बैठे हुए, सरकार की हमारे आवाज़ सुनने की कोई जू तक नहीं रहेंगे सरकार के काम में। हमारी बहनें कुछ 2-4 बहनें हमारी देहरादून तक गई थी ज्ञापन सौंपने, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा, उसमें अभी तक हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं है। अब 15 तारीख को कोई जवाब आएगा नहीं आएगा या कोई पक्का नहीं है। हम धरने पे लगातार जारी रहेंगे, और हमें देखो हमारे सामने महिलाओं के बारे में आशा डॉक्टर हमारी बहनें जो सबकी समस्याएं सुनती हैं, और आशाओं पे ही इतना जुल्म हो रहा है, जो है आशाओं पे बहुत ही अत्याचार हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है?
ये तो सरकार ही जाने, सरकार किसी आशा का समर्थन करने अभी तक कोई हमारी तक सुनने नहीं आया। 11 दिन से 2 मंत्रियों का शहर है ये, कोई मंत्री आया अभी तक? अभी तक कोई मंत्री हमें सुनने नहीं आया। बहुत नाजुक कही जाने वाली महिलाएं जब आत्मदाह की चेतावनी दें तो उसको गंभीरता से लेना होता है। 11 दिन इनको धूप में और बारिश में धरना प्रदर्शन करते हुए हो गए हैं। उत्तराखंड के हर गांव, शहर और कस्बों में आशाओं का आंदोलन जारी है। मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद इनमें और ज़्यादा निराशा पनप गई है, क्योंकि उन्होंने इनको टरकाने की बात करी। हालांकि 15 अगस्त का वादा अपनी जगह है, लेकिन 2 मंत्रियों का शहर हल्द्वानी है और सैकड़ों आशाएं यहां धरने पर बैठी हैं। उनका खैरियत ना लेना अखरता है। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड की 13,000 आशा वर्कर्स के मामले में फैसला ना ले पाए तो सवाल लाजमी हो जाता है। महिलाएं जब सड़कों पर उतरेंगी, उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगी, तो ये मर्दों के लिए और इस सरकार के लिए बहुत चुनौती भरा होगा। आशा हेल्प डेस्क जिस तरह सूनी है, उसी तरह महिला अस्पताल भी सूने हो गए हैं, क्योंकि गर्भवतियों को लाने ले जाने के लिए ये आशाएं रखी गई थीं और आज वो अकेले आने पर या पड़ोसी से मदद मांगकर अस्पताल आने पर मजबूर हैं। मात्र मृत्यु दर कम तो हुई, लेकिन नहीं कम हुई तो आशाओं की परेशानी। अब देखना है इनकी ये चेतावनी आगे क्या रंग लाती है। तो साथियों, आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। शेयर और कमेंट आप ज़रूर करें। साथियों, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।